दिमाग को खुराक मिलती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। आउटडोर एक्टिविटी करने के जो आदी होते हैं, इस माहौल के अंदर अगर आउटडोर एक्टिविटी करेंगे तो वर्जिश के फायदे की बजाय उन्हें साथ नुकसान होगा। जॉइंट्स मजबूत होते हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस इस तरह के मसाइल, अगर आप रोजाना ये 1 मिनट करते हैं आपके वो मसले हल होंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए ये कर लें, गहरे गहरे सांस लेते रहने। सर्दियों की शिद्दत और स्मोक, मॉर्निंग वॉक और आउटडोर एक्सरसाइजेज आजकल एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही हैं। ऐसे में बहुत से अफराद जिस्मानी सरगर्मी जो है वो तर्क कर देते हैं, जो सेहत के लिए ख़तरनाक रुझान है। और माहिरीन के मुताबिक सेहतमंद रहने के लिए सिर्फ बाहर निकलना ही वाहिद रास्ता नहीं है, बल्कि दुरुस्त मनसूबाबंदी के साथ घर में रहते हुए भी जिस्म को मुतहरिक रखा जा सकता है। और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे इंडोर एक्सरसाइज, योगा और स्ट्रेचिंग की अफादियत पर, और जानेंगे कि सर्दियों के मौसम में सेहत और फिटनेस को किस तरह बरकरार रखा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सलमान फिरोज। डॉक्टर सलमान, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। आपको पता है सर्दी है, वैसे ही लोग सुस्त हो जाते हैं, उसके अलावा स्मॉग है, तो माहिरीन भी ये कहते हैं कि जनाब बाहर जाके वॉक ना करें। घर में, दफ्तर में रहते हुए क्या हम अपनी डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखें, वर्जिश बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके खून की सेहत के लिए, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए। आपकी दिमाग को खुराक मिलती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, सारे जोड़ों को खुराक मिलती है जब हम वर्जिश करते हैं। ऐसे में पोल्यूशन के अंदर जब आप बाहर आउटडोर एक्टिविटी करने के जो आदी होते हैं, इस माहौल के अंदर अगर आउटडोर एक्टिविटी करेंगे तो वर्जिश के फ़ायदे की बजाय उन्हें साथ नुकसान होगा। क्योंकि ये सारे पोल्यूटेंट्स आपके जिस्म के अंदर जाएंगे, आपके बॉडी की टॉक्सिसिटी को बढ़ाएंगे और आप बीमार जल्दी पड़ेंगे। निमोनिया, इस तरह के सारे मसाइल जो है ना फेफड़ों से रिलेटेड ओवरऑल इस मौसम में बढ़ जाते हैं। सही। अब ज़रूरत ये है कि इस मौसम के अंदर एक तो हम आउटडोर एक्टिविटी छोड़ दें। हमें चाहिए ये कि जब तक ये स्मोक का माहौल है हम बाहर एक्सरसाइजेज ना करें, हम यही वर्जिशें अपने घर में कर सकते हैं। वॉक एक ऐसी चीज़ है जो लोग सबसे ज़्यादा आउटडोर में प्रेफर वॉक को करते हैं जी। लेकिन वॉक अब चूंकि बाहर नहीं हो सकती और घर के अंदर भी वॉक का वो माहौल नहीं बन सकता। ना ट्रेडमिल है, ना कोई इस तरह ना ट्रेडमिल है, घर के अंदर कमरा है, छोटी जगह, क्या करें? तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हम घर के अंदर करके 1 घंटा लगातार वॉक से जो फायदा होता है उस फायदे को आप 10x कर सकते हैं। यानी कि घर के अंदर वो वर्जिश करके उससे आप 10 गुना ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। वो कौन सी हैं सलमान साहब? अच्छा, अगर आप कहें तो मैं यूज करूं? ऑल योर्स। अच्छा, अब ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि घर के अंदर जिस जगह पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, वहाँ का माहौल पोल्यूशन फ्री हो, जगह साफ होनी चाहिए, कपड़े आपको कंफर्टेबल होने चाहिए और इंडोर प्लांट आपने घर के अंदर कमरों के अंदर रखना है ताकि आपके पोल्यूशन कम रहे और आपकी सेहत बेहतर है। सही। अब आपने ढीले ढाले कपड़े पहन के एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठते साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से 10 मिनट पहले 1 गिलास आपने पानी का लाजमी पी लेना है। जितनी भी मैं एक्सरसाइज करूंगा, हर वर्जिश को आपने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए करना है। सबसे पहले आपने इस तरह बिल्कुल जिस्म ढीला ढाला छोड़ के ये जंपिंग करनी है। अच्छा, अब जिन लोगों का वजन कम है या जिन लोगों को जोड़ों में दर्द नहीं है वो तो आराम से कर सकते हैं। जिन लोगों को दर्दें हैं, अगर वो जंप नहीं कर सकते, सिर्फ वो इतना इतना बाउंस करें, इसको हम हूप कहते हैं। इससे आपके एक तो जॉइंट्स के मैकेनो रिसेप्टर एक्टिव होते हैं और आपका जॉइंट्स मजबूत होते हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस इस तरह के मसाइल, अगर आप रोजाना ये 1 मिनट करते हैं आपके वो मसले हल होंगे। इसके बाद आपने खड़े खड़े एक बाजू ऊपर एक बाजू नीचे, इस पोजीशन पे आपने बाजू मूव करना है। अच्छा, ये इस कदर इफेक्टिव एक्सरसाइज है। वो लोग जो सुस्ती महसूस कर रहे हैं, काम करने का दिल नहीं कर रहा, थकावट बहुत ज़्यादा है, बड़ी बोरियत हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए ये कर लें। खड़े हों, सिर्फ और सिर्फ इस तरह कर लें, फौरी तौर पे उनकी बॉडी रिचार्ज हो जाएगी, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, मसल दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगे। अच्छा, अब ये घर के अंदर करने का फ़ायदा ये है कि आपकी अपनी जगह है, आप आराम से कर सकते हैं और आपको थकावट भी नहीं होगी, आपके अपने कंट्रोल में। हर वर्जिश 1-1 मिनट के लिए करनी है। इसके बाद पाँव हल्के से खोलने हैं, हाथ इस तरह लेके जाने और साइड पे ऐसे ट्विस्ट करना है। ये इससे आपकी कमर की मोबिलिटी बढ़ती है, आपके जो रिब केज है वो ओपन होता है, आपके सांस लेने की सलाहियत बेहतर होती है। खड़े खड़े आपको सांस चढ़ जाता है, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहा जाता, स्टेमिना नहीं है, ज़्यादा देर चलते वक्त थक जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है, गहरे गहरे सांस लेते रहने हैं। इसके बाद शोल्डर का मसला कभी नहीं होगा इस वर्जिश को करने के साथ। इसके बाद आपने घुटना उठाना है, हाथ इसके नीचे टच करना है, ये ऐसे, ये आपने करना है। इससे आपके हिप फ्लेक्सर एक्टिव होंगे, आपको जो थकावट होती है थकावट नहीं होगी। देखने में आसान लग रही है, जब आप करते हैं ना बैक टू बैक ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आपको बाकायदा तौर पे सांस चढ़ता है। बाकायदा तौर पे आपके लिए तो लगता है प्रैक्टिस अच्छी खासी है सलमान, इसलिए आपको नहीं चढ़ा, वरना बात करना तो बड़ा मुश्किल होता है। और मैं कर भी थोड़ी रहा हूँ ना, मैं 1 मिनट पूरा नहीं कर रहा, लेकिन जब आप 1 मिनट पूरा करेंगे उसमें फिर आपको बाकायदा तौर पे होगा। इसके बाद आपने खड़े होकर हाथों में हाथ डालने हैं, कमर को इस तरह ट्विस्ट करनी है, ये सही। इससे आपकी स्पाइन की मोबिलिटी बेहतर होगी, रीढ़ की हड्डी में खून की गर्दिश बेहतरी की तरफ आएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है, इसी पोजीशन के अंदर
आपने अपने हाथ इस तरह रखने हैं, स्क्वाट्स इस पोजीशन में खुद को रोक के रखना है। ये अब 1 मिनट के लिए इस तरह रोक के रखना है। अब वो लोग जिनके घुटने कमज़ोर हैं, कमर कमज़ोर है, वो 1 मिनट के लिए इस पोजीशन में नहीं आ सकते। वो क्या करें, कुछ सेकंड कर सकते हैं, खड़े हों, सांस लें, फिर दोबारा करें, फिर खड़े हों, सांस लें, फिर दोबारा करें। अच्छा, ये जो सादी सी एक्सरसाइजेज हैं, ये करने के साथ हम एवरेज 16 घंटे जागते हैं। हर घंटे के बाद 2 मिनट की वॉक करें। सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप अपने बेड के पास कर सकते हैं, सोफे के पास कर सकते हैं, किचन में कर सकते हैं। जगह की कोई वो नहीं है, आपकी बंदिश नहीं है, कपड़ों की कोई बंदिश नहीं है, लेकिन करें रोज़ाना। सुबह उठते साथ करें, खाली पेट करें, करने से पहले पानी पी लें। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, इम्यूनिटी बेहतर रहेगी, आपकी ब्रेन को खुराक मिलती है, BDNF स्टिमुलेट होते हैं, जिससे आपके दिमाग की खाद है, जितनी खाद मिलेगी उतने आपके सेल सारे जिस्म के दिमाग के ग्रो होंगे। बेहतरीन। सलमान साहब आ जाएं, मेरा ख्याल है ये एक्सरसाइज काफ़ी है देखने वालों के लिए। अच्छा, ये भी बता दें कि लोग घर में होते हैं तो कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, कितने गैप खाने के, कितने गैप के बाद आपको ये करनी चाहिए, और अगर आपका गैप कम है तो वो कितना हो उसके बाद आप नहीं रेकमेंडेड होती है कि आप करें? अच्छा, कोशिश तो ये करें कि सुबह उठते साथ पानी पिएं, उसके बाद ये एक्सरसाइज करें, खाली पेट करें। आइडियल टाइम है, आइडियल टाइम ये है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपको सुबह का टाइम नहीं मिल रहा, रात के टाइम करना चाहते हैं, शाम के टाइम करना चाहते हैं, तो उसके अंदर कोशिश रखें कि आपने एक्सरसाइज करने से कम से कम 2 से 3 घंटे पहले तक खाना खा लिया। बिल्कुल खाली पेट नहीं आपने करनी, यानी कि बिल्कुल भरे हुए पेट नहीं करनी। आपने एक्सरसाइज करनी है, उससे 2 से 3 घंटे पहले आपने खाना खा लिया हो, ताकि डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो। एक्सरसाइज करते वक्त कोई फिर उल्टी वगैरह ना है आपको। बिल्कुल सही है। सलमान साहब, फिर जो दफातर में काम करने वाले लोग हैं, वो दफातर के अंदर बैठे बैठे क्या करते? क्योंकि मैंने देखा जब आप आके बैठे हैं तो आप भी कोई थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर रहे थे। वो क्या है, कोई स्ट्रेचिंग भी बता दें और उन्हें कोई एक्सरसाइज भी बता दें, क्योंकि दफ्तर में आप बहुत सारा काम ऑनलाइन है तो उस पर वक्त गुजरता है सिस्टम के आगे बैठ के। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो कुर्सी पे बैठे बैठे, हर ऑफिस गोअर को, जो ऑफिस में जिनका काम है उनको ये करना चाहिए। कुर्सी पे बैठे बैठे एक तो हल्का सा जैसे एक घंटा हो, अलार्म आपका एक्टिवेट हो, आपने हाथ इस तरह पीछे रख के ना, हाथ पीछे रख के ऐसे चेस्ट ओपन करनी है ये। अब आप ये फ़र्ज़ करें कि सारा दिन जब हम बैठते हैं ना, हमारे सामने के मसल खिंच जाते हैं, हम ये झुकाव में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो हमने इसको रिवर्स करना है, उल्टा करना है। तो उसका हल ये है कि बाजू पीछे रखें कुर्सी पे और इस पोजीशन पे ऊपर देखें, ताकि सारी स्पाइन की आर्च आपकी दोबारा से बेहतर की तरफ आए, खिंचाव कम हो। इसके बाद आपने हाथों में ऐसे उंगलियां डालनी है, ऐसे साइड पे स्ट्रेच करना है, पाँव खोल के, पाँव ऐसे खोल लेने, साइड पे स्ट्रेच करना है और दूसरी साइड पे स्ट्रेच करना है। अच्छा, इसके बाद बस खड़े हों, इस तरह टांगे हिलाएं, फिर आराम से बैठ जाएं। बस ये हर घंटे के बाद आपने करना ही करना। अच्छा सलमान साहब, इसमें देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं उन्हें फिर अगर उनकी ग़िज़ाइयत पूरी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स वो पूरे नहीं ले रहे और फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं या इस तरह की चीज़ें, तो उन्हें फिर पेन्स भी निकल आती हैं, उन्हें क्रैम्प्स भी हो जाते हैं। क्रैम्प्स होना तो चले एक नॉर्मल बात है, लेकिन जो पेन्स निकल आती हैं उसमें डाइट में आप क्या रेकमेंड करते हैं इन चीज़ों के साथ, अगर आप ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो टॉक्सिन्स को अपनी रूटीन से निकालना है। हर वो चीज़ जो जिस्म में सोजिश पैदा करती है उसे निकालना है। प्रोसेस्ड फूड को, जो बाजारी खाने हम खाते हैं, वो नहीं खाने। ठीक है। देसी चीज़ें खाएं, जो आपकी दादी खाती थी, जो आपके परदादे खाते थे, जो बड़े बुजुर्ग खाते रहे हैं ना, वो आपसे ज़्यादा आपकी उम्र में सेहतमंद थे। तो जो देसी चीज़ें, वो गंदम की रोटी जिस तरह की वो खाते रहे हैं, घर का बना खाना, घर का सालन, घर का घी, इस तरह की चीज़ें ऐड करें। ये बाजारी जितने भी जंक फूड हैं, बाजारी चीज़ें खाते हैं, उसको आपने अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पर मीठा हमारी रूटीन के अंदर बहुत ज़्यादा आ गया है। एक तो मीठा खाना, उसके बाद बाजारी जितने भी आपका मैदा है, ये बिल्कुल चीनी है, बिल्कुल ये आपके जिस्म के अंदर सेम वही इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। चीनी, चावल, मैदा, इन चीज़ों को अपने रूटीन से हटाना है। वाटर इनटेक अपनी अच्छी रखें। अच्छा, इससे ये है कि आपका जिस्म ज़रा टॉक्सिन्स फ्री रहेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अब जॉइंट्स को, मसल्स को जो उनकी खुराक है वो मिलनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहले ओमेगा-3 फैटी एसिड्स हैं। कोशिश करें इस मौसम के अंदर मछली लाजमी खाएं। मैं अपने मरीजों को मशवरा देता हूँ, हफ्ते में कम से कम भी 3 बार मछली लाजमी खाएं। हफ्ते में 3 बार? हफ्ते में 3 बार, बाजारी नहीं, घर की बना के 1 पीस मछली का लाजमी खाएं, और वो चर्बी वाला हिस्सा उसका लाजमी खाएं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा। दूसरे नंबर पे कोशिश करें पंजीरी, रोजाना 2 चम्मच पंजीरी लाजमी खाएं। इस मौसम में पंजीरी, अलसी की पिनिया, ये हमारे रवायत का हिस्सा है। मॉडर्नाइजेशन के चक्करों में हम इससे पीछे हटते जा रहे हैं, और यही फायदेमंद है। हम वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, चिप्स वगैरह खाना फैशन समझते हैं, पंजीरी खाना हम आउटडेटेड समझते हैं। तो डेली की 2 चम्मच पंजीरी ना आपका वेट बढ़ाएगा, ना आपके लिए नुकसानदेह, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। 2 चम्मच से कुछ भी नहीं होता। इसके बाद एक दिन छोड़ के एक दिन आपने यखनी लाजमी पीनी है। यखनी सूप पहले ज़मानों में पी जाती थी, हड्डियों मजबूत होती थी, इनको आपकी लुब्रिकेशन बेहतर रहती थी, कार्टिलेज बेहतर रहता था। तो ये है, जितनी भी गर्म तासीर वाली चीज़ें जिनको कहा जाता है ना, मछली, पंजीरी, देसी घी, यखनी, ये सारी आपकी रूटीन का हिस्सा हो,
और इसे खाने के साथ अगर आपने रात को मछली खानी है तो कोशिश करें दोपहर को, जो इस मौसम में अल्लाह पाक ने नेमत दी है, किन्नू, मौसमी, माल्टा, ये जो सिट्रस जितना है ये आपको बीमारियों से दूर रखता है। नज़ला, जुकाम, खांसी इस मौसम में जब आपको होते हैं तो अगर आप प्रॉपर आपकी इंटेक विटामिन सी से आपको मिलता है, विटामिन सी इंटेक पूरी होगी तो आपका इम्यूनिटी बेहतर रहेगी, जिस्म को मुदाफ़ती निज़ाम उसका बेहतर रहेगा, बीमार कम पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान फरोज़ साहब।